आज जो कंपनी हमारे रडार पर है वो है बजाज ऑटो। वेल, उसका रीज़न भी हम आपको बताएंगे। जानते हैं आपकी 1,40,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप की कंपनी है और कल ही कंपनी ने ब्रिटेन की ट्रायम्फ के साथ जो उनका कोलैबोरेशन है उसके चलते दो नई मोटरसाइकिल स्पीड 400 एंड स्क्रैम्बलर 400X बाजार में लॉन्च की है और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर यहाँ वन ऑफ द बाइक्स की जो प्राइस अनाउंस हुई है वो भी है और उसको मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया है। बजाज ने कल 52 वीक हाई भी टच किया। चलते हैं टॉप मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे टू व्हीलर बिजनेस पर, आगे किस तरीके के ट्रेंड्स हैं सेल्स को लेकर, ईवी एटसेट्रा। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया रिसेप्शन मिला सर, जिस तरह से आपकी मच अवेटेड लॉन्च हुई। प्राइसिंग बहुत अग्रेसिव है। अगर हम स्पीड 400 की बात करें जिसकी अनाउंसमेंट आई है, तो कैसे देख रहे हैं 350 400 सीसी मार्केट, क्योंकि वो बहुत डेवलप हो रहा है, बहुत कस्टमर्स का उस तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है क्लियरली और आपका वहाँ पर फोकस भी बढ़ रहा है। सो किस तरह से कैप्चर करेंगे इस मार्केट को? बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी। हाँ, कल के जो लॉन्चेस हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है बजाज ऑटो और ट्रायम्फ के लिए। जो इंडिया का मार्केट है मिडिल वेट कैटेगरी में 250 टू 400 सीसी, ये दुनिया के उच्चतम सेगमेंट्स में से है। और इसमें प्राइसिंग, मार्जिन, अगर हम ये सब देख के चलें तो वॉल्यूम के बल पे ये 10% है इंडिया मार्केट का, लेकिन अगर रेवेन्यू देखें तो कहीं ज़्यादा 15-16% पे है। तो ये एक अट्रैक्टिव मार्केट है और हम लोग चाहते थे कि इस मार्केट में हम कस्टमर्स जो कि बहुत सालों से एक तरह के बाइक के लिए यूज्ड टू हैं, उनको एक ऑथेंटिक और एक हाई परफॉर्मेंस बाइक एक अफोर्डेबल एक्सेसिबल प्राइस पॉइंट पे लाके रखें। तो 5 साल लगे हैं हमको ट्रायम्फ के साथ जो हमारा अलायंस अनाउंस हुआ था और उसके बाद फिर जो इंजीनियरिंग डिस्कशंस हुए और दोनों टीम्स ने जॉइंट वर्क किया इन बाइक्स को डेवलप करने में, तो पिछले 5 साल का कल रिजल्ट हमने कंज्यूमर्स और दुनिया के सामने रखा है। ओके, सो अफोर्डेबल एस्पिरेशंस इस बाइक से प्रोवाइड करेंगे जैसा कहा गया है, राजीव बजाज ने कल बोला। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है और मैं ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, रॉयल एनफील्ड इज़ वेयर द मनी इज़ देन वी हैव नो चॉइस बट टू रॉब द बैंक। सो क्लियरली यहाँ पर आपके जो कंपटीशन को जिस तरह से ये बाइक्स अटैक करती हैं उस पर आप क्या कहेंगे और इसी को अब आगे और स्ट्रेंथन कैसे करेंगे, क्योंकि इस स्पेस में ट्रैक्शन और आगे स्कोप स्ट्रांग दिख रहा है। ये मार्केट आपके हिसाब से कितनी बड़ी आगे होगी? देखिए, मार्केट के हिसाब से हमको लगता है कि जो इंडियन कस्टमर है उसको ज्यादातर इजी राइडिंग का अनुभव वो लोग चाहते हैं। हाई परफॉर्मेंस, एज ऑफ द सीट राइडिंग, वेरी हैवी स्पोर्टी राइडिंग से थोड़ा सा कस्टमर्स कतराते हैं कंपेयर टू अदर मार्केट्स इन द वर्ल्ड। सो ये इजी राइडिंग, क्लासिक फॉर्मेट और जिस तरह से देश की उन्नति हो रही है, तो जो टॉप सेगमेंट में परचेजिंग पावर इंक्रीज कर रही है और जो भारत का युवा वर्ग है जिसके की परचेजिंग पावर इंक्रीज कर रही है, वो इस सेगमेंट की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ऑटोमोबाइल में आप जानते हैं स्वाति जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है प्रोडक्ट और उसके बाद ब्रांड। तो ये दोनों चीजें हमने टेक केयर की हैं कि जो प्रोडक्ट है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो ये प्रोडक्ट अगर हम किसी भी ट्रायम्फ की गाड़ी के साथ किसी भी ग्लोबल शोरूम में रखें तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये ट्रायम्फ की गाड़ी नहीं है। तो जो ट्रायम्फ के लोग हैं उन्होंने ग्लोबल लॉन्च किया है इस प्रोडक्ट का और उनके दुनिया भर के शोरूम्स में ये गाड़ी वहां पे खड़ी रहेगी। ऑथेंटिक प्रोडक्ट देना बहुत जरूरी है क्योंकि कस्टमर को आप कुछ भी नहीं दे सकते। पर्टिकुलरली ये जो कस्टमर है ये पैसा खर्च कर रहा है, इसको थोड़ा ज्ञान है मोटरसाइकिल के बारे में, तो इसको हमको परफॉर्मेंस देना है, मतलब पावर देना है, हैंडलिंग देनी है, जो अटेंशन टू डिटेल है, आकर्षक प्रोडक्ट बना के देना है। तो इन सब मुद्दों को लेके ही हम सोचते हैं कि हम एस्टैब्लिश्ड कंपटीशन के साथ जूझ सकते हैं।
नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल 70% मार्केट शेयर है अगर हम रॉयल एनफील्ड का देखें इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, जो मिड कैटेगरी की हम बात करते हैं 350 सीसी से 500 सीसी। मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि आपका फोकस हमेशा प्रीमियमाइजेशन पर है, मार्जिन्स इससे उसमें बेहतर भी होते हैं, तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस इसके जो हमें दिख रहे हैं कंपनी के लिए कितना फ़ायदा होगा एज यू ग्रो अप एंड गेट ऑन टू दैट लैडर जहाँ पर आपका बेटर मार्जिन आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस अगर आप हमें समझाएं तो। देखिए, बजाज ऑटो आज भी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टू व्हीलर थ्री व्हीलर कंपनी है। इसके दो कारण है। एक तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन सिस्टम है वो बहुत टाइटली रन है, इट इज हाईली प्रोडक्टिव, सो वी हैव लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। दूसरा चीज ये है कि हमने हमेशा और पर्टिकुलरली लास्ट 3-4 इयर्स में प्रीमियमाइजेशन की तरफ काम किया है। हमने 100 सीसी के कस्टमर को 125 सीसी में अट्रैक्ट किया, 125 सीसी के कस्टमर को हमने 150 सीसी में अट्रैक्ट किया, उसको फिर हमने एबीएस में, फ्यूल इंजेक्शन में और अब ये ट्रैम्प में। और भी दूसरी तीसरी चीज ये है कि जो एक्सपोर्ट्स में भी जो हम लोगों ने बिजनेस एस्टैब्लिश किया है वो प्राइस के बेसिस पे कभी नहीं किया है। हम लोगों ने कई मार्केट्स में, और ये हमने सीखा है कई सालों में, कि डिस्काउंट पे बेच के आप ब्रांड नहीं बना सकते और आपका बॉटम लाइन भी सफर करता है। तो इतने सारे मार्केट्स हैं, हम आज 90+ मार्केट्स हैं, उसमें से मेरे ख्याल से 80+ में हम की कंपटीटर से प्रीमियम पे ही अपनी गाड़ी बेचते हैं। तो ये एक और चीज है जो, और एक्सपोर्ट्स तो आप जानते हैं कि 50% तक है बजाज ऑटो का पोर्टफोलियो में। तो ये जब तीनों चीजें आप कंबाइन करते हैं तो इसके आपको पता चल जाता है कि क्यों बजाज ऑटो वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, और हम इसी स्ट्रैटेजी पे अग्रसर रहेंगे आने वाले क्वार्टर्स और सालों में भी। ओके श्योर। क्विकली सर, ये ऑनलाइन प्री बुकिंग ट्रेंड्स किस तरीके के दिखे आपको स्पीड 400 एंड स्क्रैम्बलर 400X के, और क्या इसको आप इमीडिएटली केटर कर पाएंगे फॉर कंज्यूमर्स? प्रोडक्शन उस लेवल पर है जितना डिमांड आ रहा है? मैं जब इंतजार कर रहा था आपके चैनल पे आने के लिए, तभी मैंने एक मैसेज अपनी टीम को भेजा है। मैंने कहा कि भाई अब जरा सावधानी बरतो, क्योंकि अब बुकिंग ऐसे पहुंच रही है कि हमको जल्दी से ही कुछ कस्टमर्स को बोलना पड़ेगा कि अब आप देखिए 10,000 का मार्क क्रॉस कर चुके हैं और आपको नया प्राइस लागू होगा। तो आप समझ सकते हैं कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है 12 घंटे से के बीच में। तो वो तो हम करेंगे। हम लोगों का रैंप अप स्टेप बाय स्टेप होगा, क्योंकि ये भी एक बहुत जरूरी बात है कि जो पहली गाड़ियां जाएं उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिले कस्टमर्स को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर रहे, ये कोई एक क्वार्टर का या ये कोई ऐसा स्पीड वो नहीं है कि इतनी बुकिंग्स हो गई। वो कहने में अच्छा लगता है, लेकिन असली में दैट इज नॉट द मेन पर्पस। वो तो ऐसा आ रहा है हमारे पास, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेंगे ताकि ट्रायम्फ का ब्रांड, ट्रायम्फ का कस्टमर एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहे। तो वी विल टेक इट स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा रैंप अप करने में टाइम लगेगा, लेकिन उसके ऊपर अब मैन्युफैक्चरिंग टीम्स काम कर रही हैं, और ये बुकिंग्स इस तरह से आने से एक अच्छा डायरेक्शन भी मिल जाता है कि कितनी तरह की कैपेसिटी की और हमको बढ़ना चाहिए। श्योर, बट सर अब स्टैंड अलोन आपके नंबर्स पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। जून नंबर्स हम देख रहे थे स्लाइटली बिलो स्ट्रीट एस्टिमेट्स, किस तरीके की परफॉर्मेंस रही, और आगे ये साल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या दिख रहे ट्रेंड्स विद द मॉनसून नाउ सेटिंग इन, फेस्टिव सीजन की तरफ आपके क्या व्यूज लग रहे हैं? ये साल पिछले साल के मुकाबले कितना बेहतर आपको लग रहा है होता हुआ आएगा? देखिए, जो जून का परफॉर्मेंस था हमारी तरफ से सेटिस्फैक्टरी था। मुझे पता नहीं स्ट्रीट के एस्टिमेट्स किस चीज पे बेस थे, लेकिन जून हमेशा पर्टिकुलरली इस साल थोड़ा सा कम होता है मई से, क्योंकि मिड अप्रैल से अर्ली जून तक शादी का सीजन होता है नॉर्थ में, और उसकी वजह से उस टाइम पे इंडस्ट्री में थोड़ा सा परकअप होती है इंडस्ट्री। लेकिन जून में सेकेंड थर्ड फोर्थ वीक में सेल डाउन हो जाता है। जुलाई भी जून से डाउन होता है, ये इंडस्ट्री का एक ट्रेंड है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम Q1 को देखें, तो अगर आप वाहन का रिटेल डेटा देखें
तो मोटरसाइकिल ग्रोथ Q1 में अबाउट मेरे ख्याल से 3 या 4% है, 4% है रिटेल लेवल पे। तो अब ये दोनों चीजें अगर आप देखें तो उस हिसाब से जो हमारा रिटेल रहा है उसने हमको थोड़ा सा मार्केट शेयर में इजाफा ही दिया है। तो उस हिसाब से हम संतुष्ट हैं कि हमारा परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस और सीजनैलिटी को लेते हुए ठीक था। एक्सपोर्ट्स में, जो कि बजाज ऑटो का काफी बड़ा हिस्सा होता है, उसमें आप तो जानते हैं पिछले 1 साल से मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत संगीन है और डॉलर अवेलेबिलिटी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बड़ी डिफिकल्ट है कई इमर्जिंग मार्केट्स में। तो उससे काफी डाउन हुआ है इंटरनेशनल। बड़े बड़े मार्केट जैसे नाइजीरिया वगैरह हैं, इनमें डिवैल्यूएशन, इलेक्शंस, इन सब का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो पिछले 2-3 महीने से थोड़ा सा इसमें मार्जिनल इंप्रूवमेंट आया है। हम लोग के वहां पे स्टॉक्स काफी कम है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबिलिटी नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। लेकिन मई अप्रैल से बेहतर था और जून मई से बेहतर है। होपफुली जुलाई थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होएगा। एक्सपोर्ट्स में मेरे हिसाब से ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा एटलीस्ट अगले 3-4 महीने। उसके बाद कुछ कह नहीं सकते कि किस तरफ रुख पकड़ेगा ये मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बट अगर इस तरह से चलता रहा तो मार्जिनल इम्प्रूवमेंट्स हम लोग देख सकते हैं। और सर डोमेस्टिक मार्केट 3 व्हीलर्स बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें बहुत जबरदस्त रिकवरी आई है और ये बजाज ऑटो के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे रिकवरी आई है, हमने इसमें बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। अब हमारा मार्केट शेयर उसमें 75 से 80% के बीच में पहुंच गया। ओके, वंडरफुल। तो 3 व्हीलर बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। सर, कोई प्राइस हाइक्स आ सकते हैं? कुछ कंपनीज ने प्राइस जरूर यहाँ बढ़ाए हैं, आपकी तरफ से कुछ प्राइस हाइक्स आने की कोई संभावना? अभी हम लोगों ने मई और जून में प्राइस इंक्रीज लिए थे। OBD2 का जो कॉस्ट बढ़ा है उसकी वजह से, थोड़े से मटेरियल कॉस्ट बढ़े हैं उसकी वजह से, जो भी हम लोगों को करना था हमने किया है। इमिनेंटली मैं नहीं देखता, लेकिन अगर संभावना प्राइस इंक्रीज की, लेकिन अगर कंपटीशन को देखा या मटेरियल कॉस्ट में हम लोगों को फ्यूचर में ऐसा लगा कि फ्यूचर में कुछ चेंज होने वाला है, तो वो हम लोग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं। लेकिन इस मौके पे अभी हम लोग प्राइस इंक्रीज नहीं ले रहे हैं। इटली कुछ ऐसा प्लान नहीं है। वेरी क्विकली सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि यहाँ पर भी ऑब्वियसली बहुत सारा फोकस रहता है और मैं हमेशा आपसे अपडेट लेना चाहती हूँ चेतक का, क्योंकि आपने जो पायलट किया उसके बाद स्लोली आप कई सिटीज़ में उसको बेच रहे हैं। किस तरह से ईवीज पर अब आगे आप सेकंड स्टेप लेंगे, हैविंग सीन द ट्रैक्शन विद वन ऑफ योर प्रोडक्ट्स? तो इसमें हमारा वही कंसिस्टेंटली हमारी जो स्ट्रेटजी रही है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो मार्केट है, शुरू में इसमें बड़ा सर्ज आया है। ईवी बिजनेस इज हियर टू स्टे। अब ये एक सिग्निफिकेंट हिस्सा रहेगा 2 व्हीलर इंडस्ट्री का और धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे क्यों? क्योंकि अभी आप देखिए, जैसी सब्सिडी हटी है तो इसका कंज्यूमर के ऊपर प्राइस इंक्रीज, कंज्यूमर को 20-25 हजार रुपए से ज्यादा प्राइस इंक्रीज देना पड़ा। अभी भी उसके बावजूद भी ईवी के लिए एक अच्छा केस है, पर्टिकुलरली जो लोग ज्यादा गाड़ी दौड़ाते हैं, 40-50 किलोमीटर पर डे कवर करते हैं, उन लोग के लिए अभी भी एक ये अच्छा ऑफर है। और इस वजह से, और कस्टमर के दिमाग में तो बैठ ही चुका है कि भाई ईवी एक अच्छा ऑप्शन है, इसको अभी मेरे को 2 व्हीलर लेना है तो मुझे जरूर इसको देखना चाहिए। तो इन दोनों रीजंस की वजह से ईवी रहेगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ईवी बहुत रैपिडली ग्रो करेगा। ये लॉन्ग टर्म प्ले है, ये एक मैराथन रेस है। और हम ये सोचते हैं कि हमारा जो काम है इसमें R&D कैपेबिलिटी बढ़ाना है हमको, और उस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाना है और ब्रांड बनाना है, इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा वही स्ट्रेटेजी चल रहा है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम अपना बैकएंड मजबूत बना रहे हैं ताकि जैसे जैसे ये ईवी बिजनेस बढ़ेगा, मतलब सब्सिडी हटेगी, उसके बाद भी कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा कॉस्ट को कंट्रोल रखने में, हम इन सब अनसर्टेनिटीज में हम खरे उतरें। जैसे जैसे ये चैलेंजेस आएंगे आगे, हम इन सब में खरे उतरें। उसके लिए हमको ये R&D क्षमता बढ़ानी पड़ेगी और हम उसी चीज में जुटे हुए हैं।
ओके, तो कंसिस्टेंट यहाँ पर प्लान्स हैं ईवी को लेकर, जैसा आपने समझाया, और ऑफ कोर्स आपके ज़बरदस्त पार्टनरशिप के जो हमारे फुटेज भी आ रहा था लॉन्च का, बहुत बढ़िया रिसेप्शन मिला। जो प्राइस आई है उसकी वजह से इनफैक्ट स्टॉक में भी एक बहुत बड़ा अपबीट हमने मूव देखा था कल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऑल द वेरी बेस्ट आपके आगे के प्लान्स के लिए, और इसी तरह से अच्छी अच्छी बाइक्स आप लॉन्च करते रहिए। इंडियन कंज्यूमर्स के लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ज़रूर प्रोवाइड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थैंक यू सर। राकेश शर्मा, बजाज ऑटो के ईडीएम से बातचीत करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।